नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे गोंडा की खबर की, जहां दिन दहाड़े दबंगों ने सभासद के आवास पर किया हमला। दूसरी ओर गोंडा में ही लूट करने वाले 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे देखेंगे गर्मी का पारा चढ़ते ही झारखंड के बाजारों में देसी फ्रिज की बढ़ी डिमांड। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गोंडा से, जहां उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मनकापुर तहसील मोहल्ला गायत्री नगर से खास खबर सामने आई, जहां योगी सरकार लाख दावे कर रही है कि गुंडे जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे, लेकिन यहां की प्रशासन नाकाम दिख रही है। जबकि घटना सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रही है। सभासद के आवास पर एक हमला हुआ। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हुआ। जहां कुछ दबंगों के द्वारा बीते दिनों में दिन दहाड़े सभासद के आवास पर हमला कर मोटरसाइकिल उठा ली गई। इस घटना को अंजाम देने वाले बैरीपुर रामनाथ प्रधान प्रतिनिधि अतुल पांडे और उनके सगे भाई अंकित पांडे और अन्य उनके सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई है। फिर भी मनकापुर प्रशासन मौन बैठी हुई है। सभासद के द्वारा कोतवाली मनकापुर में तत्काल तहरीर दी गई, फिर भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे दबंगों का मनोबल बढ़ रहा है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा धानीपुर थाना क्षेत्र में रास्ते में रोककर किराना व्यापारी से हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया गया है। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। लूट के 1,64,200 रुपए और घटना में प्रयुक्त 1 अदद सेंट्रो कार, 1 अदद पल्सर मोटरसाइकिल और 2 अदद अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां पाकुड़ जिला में गर्मी की पारा बढ़ते ही बाजारों में देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ गई है। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे ही मिट्टी से बने बर्तन की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। इन दिनों लोग अपने घरों में चिलचिलाती धूप से प्यास बुझाने के लिए लोग देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े खरीदना शुरू कर चुके हैं। मिट्टी से बने घड़े यानी कि पानी किसी फ्रिज में रखे पानी से कम ठंडा नहीं होता है। मिट्टी के घड़े में रखा पानी का स्वाद भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मिट्टी के बने घड़े की बढ़ती मांग को देखते हुए कुम्हारों ने काफी संख्या में घड़े बनाना शुरू कर दिया है। कुम्हार ग्राहकों की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के घड़े, सुराही, मटका बनाकर बाजार भेज रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इन सभी चीजों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में काफी है, क्योंकि पानी ठंडा करने के लिए यहाँ बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में चौक चौराहों और दुकानों पर लोग घड़े में पानी रखते हैं। हम लोग का देखिए, मिट्टी आके पहले आनते हैं, फिर इसके बाद बनाते हैं। अब बना के हम लोग जो बटा वटा लगा के आनते हैं, तो हम लोग का फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। मोटा मोटी वही 200-400 करके फ़ायदा होता है। हम लोग का जो फ्रिज जो हो गया, तो फ्रिज में हम लोग का मार खा गए हैं। और जार जो भी हो गया, जार में फिर मार खा गई, इसलिए हम लोग का बिक्री बटा बहुत कम है। अभी हमारा मोटामोटी धरिए ना 25 साल से। क्या रेट करके बेच रहे हैं? घड़ा है 40 का है, 50 का है, 30 का है, 25 का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो है सागर पंडित। क्या सोच के घैला खरीद रहे हैं? देहात में ये नहीं है, फ्रिज नहीं है, इसीलिए गर्मी में ठंडा रहेगा पानी। तो कैसा लगता है घैला का पानी पीने में? अच्छा ही। खरीदे आप घैला खरीदे? हाँ, कितना में खरीदे घैला? 25 रुपया करके, 50 रुपया 2 गो लिए हैं। छोटे छोटे। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे घैला के बारे में? कैसा लगता है इसका पानी पीने में, क्या कहना चाहेंगे बोलिए? अच्छा लगता है। घर में जा करके हम पानी भर के रखते हैं। कितना ठंडा रहता है पानी से? हाँ, ठंडा भी रखते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? लुखी टुडू। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ जिला पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने गुरुवार को इलामी गांव का दौरा किया। साथ ही इलामी गांव के बागान टोला में एक सभा का आयोजन भी किया, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सभा को संबोधित करते हुए बाबूधन मुर्मू ने बारी बारी से गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को आश्वासन दिया। इसी बीच इलामी गांव में लोगों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी सांसद विजय हासंदा है तो दूसरी तरफ भाजपा राजमहल लोकसभा सीट में अपना कमाल दिखाने के लिए अभी से लोगों के बीच आकर अपना जड़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, इलामी गांव की जनता के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर्ष और उमंग देखी जा रही है। केहू के पाठालाम दिल्ली, केहू के पाठालाम रांची। আমরা না ভোট দিয়েছি, এটা কোনো বড় সমস্যা নাই। এগুলা নেতা যদি চায় এই যে কাকা বললেন কি আমার চাপাকল আছে, চাপাকল তো বিধায়কের খালি একটা ফোন করবে তো ওর নিজের ফন্ডও আছে, চাহে কোনো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে পিএইচডি কে ফোন করবে তো চাপাকল ওর গাড়ি দেবে। এক দাদা বললেন কি বললেন, এখন গাড়ি আসছে ওর গুল্লাটা ভেঙে গেছে। হ্যাঁ তো ঠিকই বললেন, মানে ইচ্ছা নাই কি আমি ধরেন এই কাজটা করবো। আর আপনাদেরকে এইটাও বলে দিচ্ছি, আনেওয়ালা দিনে যেটা লোকসভা দেখেন ইচ্ছা শক্তি হওয়া উচিত কাজে, কি ওদেরকে বলতে হয় না। বলেন আমাদের পাঁচজনেই দেখেন এমপি নিশিকান্ত দুবে সবাই জানে কি কি ওইখানে করলো না। ওইখানে এমস নিয়ে এলো, এয়ারপোর্ট নিয়ে এলো, রেল নিয়ে এলো, মানে हर तरीकाते। और हमारे एमपी के देखें। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जो पलामू जिला अंतर्गत पंडवा में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के पलामू जिलाध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा के आवास पर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के महासचिव लव कुमार विश्वकर्मा कर रहे थे। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के जिलाध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। मौके पर उपस्थित प्रभु विश्वकर्मा, मंजीत शर्मा, राधेश्याम विश्वकर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। सर जी, एमपी सरकार ने जो रखा है, जो विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा कल्याण के बारे में झारखंड के विषय में क्या क्या मांग करना है झारखंड से, सर झारखंड सरकार से? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, पत्रकारों को, मीडिया बंधुओं को झारखंड विश्वकर्मा समाज जिला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से अभी आपने हमसे सवाल किया कि एमपी के जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन किया है, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्वकर्मा सम्मान कल्याण बोर्ड का भी गठन हुआ है। और उसके तर्ज पे हमारे विश्वकर्मा बंधुओं ने जो एमपी सरकार से मांग की और वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा बोर्ड का गठन किया, इसके लिए हम पलामू जिला और से एमपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उन्हीं के तर्ज पे क्या मैं बताऊं, इसके पहले भी हम लोगों ने यह आंदोलन कर चुका है। फर्क इतना था कि उन लोगों ने विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन करवाया है, हम लोगों ने आर्टिकल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन का मांगे थे माननीय श्री झारखंड मुख्यमंत्री जी से। तो हम लोगों का भी आंदोलन यहाँ चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ झारखंड मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से सरकार ने विश्वकर्मा बोर्ड का गठन किया, हमें भी झारखंड सरकार के मंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो लोगों को भी आर्टिकल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेंगे। थैंक यू सर। विश्वकर्मा समाज महामंत्री भी हम, और सर एमपी का तर्ज पर आप लोग क्या सरकार ने किया, क्या आंदोलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आने वाला 22 मार्च को हिंदू नव वर्ष के हार्दिक बधाई क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूं। इसके बाद मैं पलामू का महासचिव होने के नाते अपने समाज के, हम लोग पूर्व में भी सरकार के जो झारखंड सरकार है उसके पक्ष और विपक्ष नेताओं के साथ मिलकर ऐसी मांग को रखे हैं, ज्ञापन पे थे कि हम लोग को विश्वकर्मा बोर्ड का गठन किया जाए झारखंड में, लेकिन अभी नहीं हुआ है। और जो मध्य प्रदेश की सरकार जिसके नेतृत्व में चल रहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं पलामू जिला झारखंड प्रदेश की ओर से
हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वकर्मा वंश के ऊपर ध्यान आकृष्ट कर एक विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड नामक बोर्ड बनाने का काम किया है, जिससे आने वाला कल हम विश्वकर्मा वंशियों को सुविधा उपलब्ध होगा। उससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना बनाया गया था। उसी कड़ी में माननीय शिवराज चौहान ने विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन किया है। तो मैं एक बार पलामू जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चीनी चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का गठन मंत्री है। आज एमपी में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। झारखंड सरकार नहीं किया तो क्या संगठन आंदोलन करेंगे? सर्वप्रथम आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी हम झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज पलामू इकाई की तरफ से मैं बसंत विश्वकर्मा जिला संगठन मंत्री पूरे पलामू विश्वकर्मा परिवार की ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने 14 तारीख को विश्वकर्मा महापंचायत में वहाँ के सभी विश्वकर्मा जो एकत्रित हुए 14 तारीख को ही विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड गठन करने का घोषणा की। पलामू से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां समाज हित में यूथ यूटल वेलफेयर एसोसिएशन और रोटरेक्ट क्लब गोरखपुर युवा के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक रक्तदान शिविर महादान 8.0 के तहत आगामी 7 दिन 13 मार्च से 19 मार्च तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में तीसरे दिन यानी कि 15 मार्च बुधवार को सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी सरदार जसपाल सिंह, रोटरी क्लब गोरखपुर मिड टाउन अध्यक्ष बालकृष्ण अग्रवाल, पूर्व असिस्टेंट गवर्नर श्रीमती मंजू अग्रवाल, रोटरी क्लब यूफोरिया अध्यक्ष स्वाति पोद्दार, जितेंद्र कुमार पांडे समेत कई लोगों ने रिबन काट कर किया। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। खबर कासगंज से, जहां जनपद कासगंज पहुंचे नवागत डीआईजी सुरेश राव आनंद कुलकर्णी अलीगढ़ मंडल क्षेत्र में समस्त प्रतिनिधियों और पत्रकार बंधुओं के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान आपसी सहयोग से शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने पर चर्चा की गई। साथ ही साथ जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए सहयोग के साथ साथ काम करने की अपेक्षा की गई। इस मौके पर अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित और अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र दुबे और जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। क्या दिशा निर्देश? आज कासगंज में मेरे द्वारा सबके साथ अपराध की समीक्षा बैठक की गई और सबको शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया है। माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है और इसमें पूर्व से अभियान में काफ़ी अच्छा काम कासगंज में हो रहा है। इसको और गतिशीलता देने के लिए सबकी टीम के द्वारा प्रयास किए गए हैं। आज ही एक तथ्य भी मुझे जानकारी हुई कि 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसके बारे में आपको विस्तार से एसपी साहब के द्वारा ब्रीफ किया जाएगा। और इसके अलावा हमारा जो पब्लिक ग्रीवेंसेस का मैकेनिज्म है उसको और कैसे हम सशक्त कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, इसके बारे में निर्देश दिए गए। महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता और उसमें त्वरित और तत्परता से कार्रवाई करने के लिए भी सबको निर्देश इसमें दिए गए हैं और अपराधियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाते हुए कार्रवाई करने के बारे में भी बताया गया है। विवेचनाओं की निस्तारण समयबद्ध तरीके से, निष्पक्षता से और ट्रांसपेरेंसी करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और इसमें अच्छा काम हो रहा है और भविष्य में भी मेरी आशा है कि और इसको गतिशील किया जाएगा। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, जो अब बेवर थाना क्षेत्र के गांव मनकापुर में नाली के विवाद में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में युवती सहित 2 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल से सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव मनकापुर में 2 दिन से लगातार विवाद हो रहा है। उसी को लेकर सुबह दोबारा फायरिंग कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार नाली को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। 2 दिन पहले हुए झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके चलते आज मामले ने उग्र रूप ले लिया और 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट।
मामला सामने आया है, 2 लोगों को गोली लगी है, क्या पूरा मामला? ये बेवर थाना क्षेत्र के मनकापुर गांव में 2 पक्षों में नाली के विवाद को लेकर के ईंट पत्थर और गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची। तो उसमें 2 लोगों के, एक प्रिया है लड़की और दूसरा राहुल है, जिनको गोली के चोट लगी है और इनको मेडिकल में भेजा गया है। और इसमें से जो पक्ष गोली चलाने वाला है उसमें से एक अवधेश को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उसमें अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते हुए उसमें FIR दर्ज किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर बता रहे हैं उसमें कोई सैनिक हैं, पुलिस के कर्मी हैं जो छुट्टी पर आए? इसमें ये भी जानकारी मिली है कि जो ये अवधेश है, ये रिटायर्ड फौजी है, इसका लड़का भी फौजी है और इसमें 2 उसके भाई और परिवार के लोग पुलिसकर्मी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं। उनके बारे में भी वेरीफाई किया जा रहा है। खबर रायबरेली से, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय अधेड़ के दोनों पैर कटने से वो घायल हो गया। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर हारून शाह पुत्र याकूब शाह निवासी बड़ोवापुर ग्राम खोजनपुर का ट्रेन से चपेट में आने से एक्सीडेंट हो गया और दोनों पांव उसके छत विछत हो गए। बता दें कि कल शाम हारून शाह उम्र 40 वर्ष के तकरीबन रेलवे फाटक के बगल महाराजगंज अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। शादी समारोह था और वहां सम्मिलित होना था। शराब के नशे में वापस लौटते समय रेलवे ट्रैक पर लड़खड़ा कर वो गिर गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। रात होने की वजह से किसी और की नजर भी उस पर नहीं पड़ी। जब तक उसे होश आता तब तक ट्रेन रायबरेली की ओर गुजर चुकी थी, जिससे हारून के दोनों पैर छत विछत होकर अलग हो गए थे। जिसके बाद ऊंचाहार RPF को सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस के माध्यम से ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शायद भाई अभी यहाँ एक हादसा हुआ, ट्रेन से कैसे हुआ हादसा? अभी 9:20 पे समथिंग यहाँ से मालगाड़ी अभी यहाँ से गुजरी थी और वहाँ पे एक खोजनपुर ग्राम सभा के शकील अहमद हैं जो पल्लेदारी करते थे, और हारून नाम है उनका, और वो जो है उनका पैर दोनों कट गया है। हम लोगों ने यहाँ पे सूचना दी, एम्बुलेंस आई हुई है। एम्बुलेंस लेके अब CSC लेके GRP आई थी? हाँ, GRP आई है, वो अपना काम पूरी की हुई है और यहाँ से अभी वो जिंदे हैं और यहाँ से लेके गए हुए हैं। 80 लेके? जी हाँ। तो हालत कैसी है उनकी? हालत तो बहुत ही गंभीर दिख रही है, नाजुक है, लेकिन ये है कि ऊपर वाला अब जो भी कर्म करेगा। हाथ पैर उठा रहे हैं, सिर्फ अभी दोनों पैर जो है वो कटा हुआ है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां बहजोई काली मंदिर पर होली के अवसर पर 1 महीने चलने वाला मेला शांतिपूर्ण और आनंद के साथ हो रहा है। मेला प्रबंधक बबलू भाई ने बताया कि मेले में काफी लोग मेला देखने आ रहे हैं और झूलों का आनंद ले रहे हैं। मेले में सब कुछ ठीक चल रहा है। पुलिस भी मेले में तैनात है, जिससे मेले में होने वाली परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। एक मोबाइल फोन को मेला प्रबंधक बबलू भाई ने अपनी ईमानदारी की मिसाल देते हुए 20,000 की कीमत का मोबाइल फोन मोबाइल स्वामी को वापस कर दिया, जिसका मोबाइल इस मेले में खो गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है, मेला प्रबंधक संबंधित सच्ची संगठन के। अच्छा बबलू भाई, मेले को यहाँ बैजू में प्रथम बार मेला हुआ है और आज 5वां या 6वां दिन है, तो क्या मेले के बारे में कहेंगे? किस तरीके से मेला चल रहा है, लोगों की भीड़ आ रही है? हम बैजू वालों को सबसे पहले हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, सभी भाई बहनों को। और मेले में फैमिली सहित है, सारी सुरक्षा के साथ मेला लगा हुआ है। आपके मेले में CCTV कैमरे की सारी व्यवस्था है और घर घरेलू आइटम है। इसमें हर माल 10 रुपये की सेल है। खाने पीने के लिए सॉफ्टी है, हलवा पराठा है, पकौड़ी है, रेस्टोरेंट है और बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूले हैं, बड़े झूले हैं। और सभी आए प्यार मोहब्बत का, एकता का संदेश पहुंचाएं और सब मिलकर परिवार अपने मेले में घूमने आए। अच्छा, आज हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि किसी मेले में किसी एक व्यक्ति का मोबाइल जो खुआ है वो लगभग करीब 20 या 25 हज़ार की कीमत का बताया जा रहा है, जो आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से उसको दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी उसका अलाउंस कर दिया है मेले में, अभी बंदा वो आया नहीं है, उसका मोबाइल ऑफिस में जमा है, वो अपने आएंगे, अपनी पहचान बना के अपना मोबाइल ले जाएंगे। तो इसकी सूचना आपने कितनी बार की? मैंने कम से कम 3 से 4 बार अलाउंस कर दिया है और उनको जैसे भी होता है वो अपनी पहचान बताए, अपना मोबाइल ले जाए। अच्छा, आपका ये कहना है कि अगर मेले में किसी भी बंदे का कोई भी चीज़ खोती है वो उसको सुरक्षित वापस की जाएगी? वो हमारे नज़र में आएगी जब
हमारी नज़र में नहीं आती है तो नहीं कह सकते। नहीं, आपकी नज़र में मिलेगी, वो सुरक्षित वापस वो दी बिल्कुल जाएगी। सुरक्षित मिलेगी, हमारे ऑफिस में बिल्कुल हमारे पास आएगी। अभी कितने दिन और मेला ये चलेगा? अभी तो इसकी 10 तारीख से, इसका 11 तारीख से शुभारंभ हुआ है। अभी आप लोग ऐसे आते रहेंगे तो मेला आगे भी बढ़ाएंगे इसको। अच्छा, आपको अभी यहाँ मेले में कैसा लग रहा है कि भीड़ और आगे बढ़ सकती है या हाँ। मेले में आपको कुछ लाभ मिल सकता है? वैसी बात है, सब बढ़िया आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं और आगे तक भी आए, अच्छा रहेगा फैमिली को। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।